Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में किसका एंट्री होने वाला है, कौन है वो इंसान जिनके साथ आपका लाइफ टाइम का कनेक्शन होगा। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 and you can also subscribe my second channel. So let's get started guys. ओके इस दौरान हम देखेंगे कि बेसिकली वो इंसान है कौन और उनके साथ आपका कनेक्शन किस तरह से रहेगा। क्या आप इस इंसान को जानते हैं या नहीं वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। लास्ट में हम इनिशियल्स देखेंगे ताकि आप भी कंफर्म रहे कि वो इंसान कौन हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, दिस इज़ द नाइट ऑफ वैंड्स। Okay, Aries, Leo and Sagittarius. We do have the Five of Wands, King of Wands, the Sun, Soulmate, Ace of Wands, Strength card. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, सो लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। देखो साइंस मत देखना, उसके बाद हम दूसरा साइंस भी देखेंगे दूसरा कार्ड से। ठीक है, सो यहाँ पे फायर साइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों इनफैक्ट फायर साइंस हो सकते हैं। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, उनका टेम्पर थोड़ा हाई हो सकता है, बट ये इंसान काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। ये देखो बेसिकली जो है ना, ये इस तरह का एक पॉलिटिशियन जैसे फिगर है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पॉलिटिशियन होने चाहिए, बट हो भी सकते हैं। ये इंसान क्या करते हैं, लोगों को इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि वो फोर्सफुली अपना काम करने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। जैसे कुछ लीडर्स होते हैं, कैरिज्मेटिक लीडर्स, जो अपने इम्प्रेशन से, इन्फ्लुएंस से, प्रेरणा से लोगों को आगे लेके जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं भाई फोर्सफुली काम करवाना। तो वो इंसान इसी तरह से है, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जब भी कोई पोजीशन में है या उस पोजीशन को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उनके लिए प्रोफेशनलिज्म काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उनके जान पहचान वाले कोई अगर उनके ऑफिस में काम करे तो वो उनके तरफ देखेंगे भी नहीं, उनको ट्रीट करेंगे वैसे ही जैसे वो एक बाहर वाले इंसान है। तो आप बोल सकते हो देयर इज़ नो पार्शियलिटी, ये किसी के साथ पार्शियलिटी, नेपोटिज्म, बायसनेस नहीं करते। सो उस तरह से अगर हम देखें तो दिस पर्सन इज़ राइट। ठीक है, बट ये किसी को फेवर नहीं करते। और अपना ही क्रेडिट वो लेके चले जाते हैं। ये भी एक चीज़ जो मैंने देखा तो मैंने आपको कहा। ठीक है, ये इंसान अपने फैमिली के साथ, आपके साथ हमेशा ही इस तरह से पेश आएंगे, आपको हमेशा हॉलीडेज़ में लेके जाना, एक्सपेंसिव टूर ट्रैवल्स करवाना। ठीक है, आपके साथ इस तरह से बंधन में आएंगे कि कभी भी ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। लाइफ टाइम कमिटमेंट ये आपको देने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट। उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, कमिटमेंट रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा रिलेशनशिप में। इस तरह से नहीं होगा कि ये कभी भी वीक रिलेशनशिप होगा, नहीं। ठीक है, कमज़ोर नहीं पड़ेगा आप दोनों का रिश्ता, चाहे आप दोनों में कितना भी अनबन हो। ठीक है, और समय के साथ साथ हो सकता है कि कभी कभी अप एंड डाउन हो रिलेशनशिप में। क्योंकि देखो हर समय तो सही नहीं रहता ना, हर समय कॉन्स्टेंटली वैसा ही चलेगा, नो, बिकॉज इट इज़ अ सर्कल, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता तो एक ही जैसा कॉन्स्टेंटली चलता,
नो, इट्स लाइक द राउंड एंड राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सीजन्स के साथ साथ फ्लक्चुएट करता ही है, ठीक है। सो ये इंसान का किस्मत मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन लियो मघा नक्षत्र में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनका धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक बहुत ही अच्छा यू कैन से दैट नॉट ओनली लीडरशिप जॉब्स बट कोई भी काम जिसमें वो हमेशा ही आगे रहे, ठीक है, खुद ही इनिशिएटिव लेके काम करे। अगर उनके फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो देखोगे कि वही सब कुछ चीज़ हैंडल करते हुए अपने घर में भी ऐसे इनका शौक हो सकता है टू वाटर द प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और कभी भी लेजीनेस अब इनके अंदर नहीं देखोगे। रात के समय पे हो सकता है 2-3 बजे काम करके फिर सुबह सुबह काम के लिए निकल जा सकते हैं, ये इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ट्रैवलिंग एंड टूर बिजनेस में हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको पसंद है कुछ कार स्पेसिफिकली, जैसे जीप, सफारी, ओके, उस तरह का कार्स जो बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटी कार्स है उस उनको पसंद है। लग्जरी कार से भी ज़्यादा उनको वो पसंद होगा। अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन जिस तरह से वो जीते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनके परवरिश उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन वो जो रोज़गार किए हैं, वो जो कमाए हैं, आगे भी जाके जो करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे। कुछ लोग के लिए अगर आप मेल है तो हो सकता है इनके बियर्ड मस्टैच हो या क्लीन शेवन हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो ब्राउन कलर, ब्लॉन्ड कलर का हेयर हो सकता है। हेयर गियर्स, हेयर एक्सेसरीज ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेटेड टू फॉरेस्ट ऑफिसर्स जॉब इनका हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये उस फील्ड पे स्टडी किए होंगे या रिसर्च करते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि somehow दे लाइक एनिमल्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा इनको पेट्स पसंद है, ठीक है। इवन वाइल्ड एनिमल्स भी इनको पसंद होगा, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वाइल्ड एनिमल्स की टैटू हो सकता है अपने बॉडी में हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी मुलाकात हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उदास दिख रहे हो। आपको लग रहा है ये इंसान कब तक आएंगे, कब तक मुझे कमिटमेंट देंगे। बट देखो, आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है ना रिलेशनशिप में, ये थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। देयर कैन बी द फ्लक्चुएशन इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। मुझे और देखने दो, तभी जाके और पता चलेगा इस इंसान के बारे में। और भी राशि हम देखेंगे यहाँ पे। पुनर्वसु नक्षत्र हो सकता है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, फियरलेस, किसी से डरते नहीं हैं, थोड़ा सा घमंडी है, मैं नहीं बोल रही कि नहीं है घमंडी है थोड़ा सा। देखो, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, एयर मैजिक, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये इंसान हैवी बियर्ड हो सकता है, ये इंसान इस तरह का हेयर स्टाइल कर सकते हैं। गिव लव, प्यार देने में विश्वास रखते हैं। बार बार मुझे दिखाई दे रहा है आग आग और आग। सो आप दोनों के बीच में जो है ना, ऑफ कोर्स देयर विल बी सर्टेन यू कैन से मैजिकल कनेक्शन बिटवीन यू एंड दिस पार्टनर, ठीक है। और आई डू फाइंड कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था, पेट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्लेम्स आर देयर, तो आप दोनों के बीच में जो है ना जादू जैसे चली जाएगा। और ये इंसान कोई जैसे पोइट्री का शौकीन हो सकता है, पेंटिंग, स्केच उनके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करे। इनके अंडर में मुझे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे इनके कुछ भी बिजनेस हो। मॉर्निंग पर्सन है ये, सुबह सुबह उठना, फिर दे विल जस्ट हैव देयर ओन थॉट्स, ठीक है। और फिर ये लिखना शुरू करेंगे या पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा, मेडिटेशन, ठीक है। फोकस, क्रिएटिविटी, रोशनी उनकी ज़िंदगी में तभी ना आता है क्योंकि ये मॉर्निंग पर्सन है, ठीक है। उठ के जॉगिंग करना, फिर अपने आप को फिट रखना, फिर कुछ लिखना,
ठीक है, सुबह का मॉर्निंग कोटेशंस या कुछ इस तरह से. सो दे आर, यू कैन से, द सोर्स ऑफ क्रिएशन. ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन है तो यहाँ पे तो मून है. सो ऑफ कोर्स इट्स अ डिस्टेंट कनेक्शन. आप कभी भी इनको अवॉइड नहीं कर सकते, ये होके रहेगा. और जो मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, जो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ रिलेट करता है कि हमारा किस्मत कभी कभी हमारा साथ देता है, कभी कभी हमारा साथ नहीं देता है. इसमें कोई ऐसा टेंशन वाला बात तो है नहीं. कभी कभी देखो आप दोनों के बीच में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया. ओके, ना लास्ट ओरेकल से हमें और भी डिटेल्स पता चलेगा इस इंसान के बारे में. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इज वेरी स्ट्रांग ओवर हियर. ठीक है, ओके, और नहीं चाहिए हमें. यू विल बी टेम्पटेड बाय दिस पर्सन. आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, आप बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे इस इंसान के लिए कि क्यों ये इंसान मेरी ज़िंदगी में चट नहीं आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फास्ट फास्ट हो रहा है. ओके, चट मगनी पट गया ऐसा बोला जाता है, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे. देयर इज़ अ डिले विच आई कैन फाइंड. आप पहले तो बात है ये आपको कंट्रोल करेंगे और उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है आप इनको कंट्रोल कर रहे हो. ठीक है, और आप एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, कभी नहीं. देखो, यू आर जस्ट लुकिंग एट देयर फोटोज एंड आपकी जैसे दिल की मुराद जो है ना वो पूरा होता है इनके तस्वीर देख के. 1943 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे देखो 31 है. यहाँ पे ये इंसान ऑलरेडी जो मिस्ट्रीज है, जो रहस्य है, ये आज चाबी आप ही के पास है. ठीक है, आपको जस्ट इस लॉकर को खोलना है, तब जाके पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है. मतलब आपको उनके साथ, जब भी आप इनके साथ मिक्स होंगे तभी आपको पता चलेगा. सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट अ रिजर्व्ड वन. थोड़ा रिजर्व रहते हैं. ठीक है, इंट्रोवर्ट है, उतना ज़्यादा नहीं है एक्सट्रोवर्ट. लोगों के साथ घुल मिलते हैं कम ही. सोशल मीडिया में रहते होंगे, बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो हमेशा बुक्स, ठीक है, ऑनलाइन से ज़्यादा ये ऑफलाइन रहना पसंद करते हैं. ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं. मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के दुनिया में ये कभी भी ऑनलाइन नहीं रहते. नो, आई डिड नॉट से दैट, बट मैंने ये कहा है कि कम रहते हैं एक्टिव. हर लोगों को हैबिट नहीं होता है कि व्हाट्सएप एक बार खोल के देखना, ये करके देखना. और दूसरा चीज़ है कि ये इंसान हमेशा वक्त की कदर बहुत ज़्यादा करते हैं. वेरी पंक्चुअल, वेरी अपडेटेड पर्सन. ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा है कि लकी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो पोजीशन मिलता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद वो पोजीशन मिलता है, लेकिन इनको कम ही कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े होंगे अपने जीवन में. यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एबंडेंस उनके लाइफ में जल्द से जल्द ही आया है. ऐसा नहीं है बहुत लेट हुआ है. नो, मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे इस तरह से. अगर ये फीमेल है तो उनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, वाइट, थोड़ा सा ग्रेइश, थोड़ा सा कर्ली, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड इस तरह का हेयर स्टाइल्स इनको पसंद होगा. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा सा इतना एवरेज हाइट तक हेयर रखते हैं. ठीक है, और वो हमेशा ही खुले दिल के, मतलब विचार उनके बहुत ज़्यादा खुले, वेरी ओपन. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट मी सी थ्रू द इनिशियल्स. SESC ZM X8 FHW, ये आपके और उनके इनिशियल्स में से हो सकते हैं. ठीक है, और राइट. सो दिस कैन बी दैट.
मास्टर्स इन इंजीनियरिंग हो सकता है, मास्टर डिग्रीज हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, डज नॉट मैटर बट स्टिल। इनके नाम में 2 बार एन आ सकता है या आपके नाम पे आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स है, दिस इज योर एक्स। SC can be Supreme Court also. Their work can be related to Supreme Court. Maybe judge, maybe lawyer, maybe anything. ठीक है, या इनके फैमिली में कोई जज या लॉयर होंगे सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड। ओके, या हो सकता है ये जिस भी संस्था में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे लीगल बॉडी है ऑलरेडी। ओके, ऑलराइट, दे कैन बी फ्रॉम महाराष्ट्र, इमेज यहाँ पे है। ओके, फॉरेन कंट्रीज भी दिख रहा है मुझे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.